हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिजायर। इस वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि शब्द BOXES बॉक्सेस में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, तो बताइए कि उन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। देखिए, हम लोग को बोला गया है बॉक्सेस में कौन सा ऐसा अक्षर है जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जिनका जितना जो है ओरिजिनल अल्फ़ाबेट क्रम के बीच में आता है। देखिए, यहाँ पर है BOX। हम लोग बी को देखते हैं, फिर ई को भी देखते हैं। देखिए, BCDE ये होता है, इसके बीच में क्या लेटर है? दो लेटर है। और इनके भी बीच में क्या लेटर है? दो लेटर है, BOXE। बी और ई के बीच में दो लेटर है, और यहाँ बी और ई के बीच में भी दो लेटर है। और ये जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का क्रम है, इधर ए आता है, ABCDE। तो तो हम लोग को पूछा है, तो हम लोग को मिल गया कि यहाँ पर भी दो का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पर भी दो का डिफरेंस। फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है, तो इन दोनों में से जो दो अक्षर आएंगे, उन दोनों में से पहले अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कौन सा आएगा? तो पहले बी आता है या ई आता है? पहले बी आता है, तो हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बी है। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि TROUBLE ट्रबल में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताइए कि इन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। देखते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर भी सेम पहले जैसा है। हम लोग को बोला गया है कौन सा दो ऐसा लेटर है जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ओरिजिनल अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ओ है और एल है। हम लोग क्रम ले लेते हैं। एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है। तो यहाँ पर देखिए, ओ और एल के बीच में कितना है? देखिए, ओ है, फिर यू है, फिर बी है, फिर एल है। ओ और एल के जो बीच में हो रहा है दो लेटर है, और यहाँ पर देखिए एल और ओ के बीच में क्या लेटर है? दो लेटर है। जबकि यह रिवर्स ऑर्डर में है और यह फॉरवर्ड ऑर्डर में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही दो ऐसा है इस पूरा ट्रबल में जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। तो हम लोग को बोला गया है LMNO, और यहाँ पर वैसे ही ओ के बाद दो लेटर है, फिर एल है। तो बस यही बताना है कि एल पहले आता है या ओ पहले आता है। तो कौन पहले आता है? एल पहले आता है। तो जो हमारा आंसर है वो एल हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें एल है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शब्द INDICATE इंडिकेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। यहाँ देखिए, इंडिकेट। देखिए, यहाँ पर DICA को हम लोग लिखते हैं DICA, फिर ABCD ओरिजिनल लिखते हैं ABCD। देखिए, यहाँ पर भी ए और डी के बीच में दो लेटर है, और यहाँ पर भी ए और बी के बीच में दो लेटर है। तो ये हम लोग का क्या पहला हो गया। फिर देखिए आगे, देखिए ई को लेते हैं और आई को लेते हैं, पूरा को लिखते हैं ICATE। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लिखते हैं EFGHI। देखिए, यहाँ आई और ई के बीच में तीन लेटर है, यहाँ भी आई और ई के बीच में तीन लेटर है। तो ये भी उतना ही डिफरेंस है जितना कि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है इन दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा सेकेंड। और इसके अलावा और कोई भी हम लोग को उतना डिफरेंस नहीं मिल रहा है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ये हो गया डी और ए, और दूसरा आई और ई हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कितना मिला? 1 और 2। तो ऐसे दो युग्म है जिसके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शब्द REGISTRATION रजिस्ट्रेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आर का हम लोग ये आई के साथ देखते हैं। RE
GISTRATI। और फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लिखते हैं आई के बाद JKLMNOPQR। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट के बीच में है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एस के बाद तुरंत टी आता है। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो ये भी हो गया हमारा। सेकंड में हो जाएगा एस और टी। इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में भी इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। फिर देखिए आर है, फिर टी है, RAT। थर्ड में देखते हैं RAT। तो फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट देखते हैं। आर के बाद एस, फिर टी, RST। तो इसके बीच में भी एक अल्फ़ाबेट है, इसके बीच में भी एक अल्फ़ाबेट है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चौथा में देखिए एन के बाद ओ आता है, ON। ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में भी एन के बाद ओ आता है। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। फिर देखिए पाँचवा में देखिए आई देखते हैं, फिर आर को देखते हैं। IR का तो हो चुका है। फिर देखते हैं एन और टी के बारे में। देखिए ये टी और ये एन लिख लेते हैं हम लोग। पाँचवा में TRATION। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लिखते हैं NOPQRST। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन दोनों के बीच में 5 है और इन दोनों के बीच में भी 5 है। ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में भी 5 है और इसमें जो ऑर्डर दिया गया है इसमें भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। अभी दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। देखते हैं अब ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर 8 में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर से 4 से अधिक। तो हम लोग को कितना मिल गया है? 1 2 3 4 5 मिल गया है। और हो सकता है इसके बाद भी मिले। तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 4 के बाद दिया हुआ ही नहीं है। 4 से अधिक मिल गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शब्द HORIZON हॉरिजॉन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हॉरिजॉन। देखिए एन को देखते हैं, फिर एच को देखते हैं। ये पूरा एच के बाद क्या होता है? एच, फिर होता है IJKLMN। देखिए HIJKLMN। इन दोनों के बीच में कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर देखिए सेकंड में देखिए यहाँ ओ के बाद क्या आता है? एन आता है? नहीं, एन के बाद ओ आता है। यहाँ ON लिखा हुआ है और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में एन के बाद ओ आता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर देखिए तीसरा देखते हैं एन और आर के बीच में। देखिए यहाँ है RIZON। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लिखते हैं NOPQR। इसके बीच में 1 2 3 लेटर है, इसके बीच में भी 1 2 3 लेटर है। फिर देखिए चौथा देखते हैं हम लोग O और R को। ये वाला O और ये वाला R को देखिए RIZO। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में है OPQ और R ये आता है। इसके बीच में भी 2 लेटर है, इसके बीच में भी 2 लेटर है। और कोई ऐसा यहाँ पर क्रम नहीं है जिसमें उतना ही अंतर होगा जितना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में है। तो हम लोग को 1 2 3 4 मिल गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 या 3 से अधिक। तो 3 से अधिक मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर है शब्द TELEPHONE में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? टेलीफोन। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोला है इनके बीच में ऐसा 2 लेटर के बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। देखिए पहला में है हम लोग ई को लेते हैं, फिर एच को लेते हैं। यहाँ पर ई है और यहाँ पर एच है। ELEPH। और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में देखते हैं EFG
HEFGH, तो ये वाला नहीं हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा HONE। देखिए H और E, फिर E और H, इन दोनों के बीच में 2 लेटर है, यहाँ पर भी 2 लेटर है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर देखिए अगला देखते हैं NO, ये है NO, सेकंड में ON है और ओरिजिनल में NO होता है, तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है और ओरिजिनल में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर देखिए तीसरा है P और T को देखते हैं, यहाँ पर T है और यहाँ पर P है, TELEP। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लिखते हैं PQRST। देखिए यहाँ पर 1 2 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 1 2 3 का डिफरेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो कितना मिला हम लोग को? 1 2 3, हम लोग को 3 मिला, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 3 आंसर है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि शब्द PRESENCE प्रेजेंस में एक ही क्रम में 2 अक्षरों के बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताइए कि इन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, हम लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है। इनके बीच में 2 ऐसा लेटर है जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। तो हम लोग P को देखते हैं, फिर S को देखते हैं, यहाँ पर P और S, P फिर है R, फिर है E, फिर है S। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में देखते हैं PQRS, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो P और S में से पहले कौन आता है? ओरिजिनल अल्फ़ाबेट ये है तो पहले P आता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो P हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में P है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए शब्द PENCIL पेंसिल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पेंसिल। देखिए पहला है हम लोग को ENC, इसको देखते हैं ENC, इसके बीच में 1 लेटर है। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लेते हैं CDE, इनके बीच में भी 1 लेटर है, तो ये हमारा पहला हो गया। फिर देखिए दूसरा देखते हैं P और N के बीच में PEN है, यहाँ पर पेंसिल में PEN है और ओरिजिनल में देखते हैं NOP, इसके बीच में भी 1 है, इसके बीच में भी 1 है। और C और L, इसके बीच में भी नहीं, N और L से पहले N आता है, नहीं M आता है बीच में, जबकि यहाँ पर 2 लेटर है, तो और कुछ होगा नहीं, तो ये हमारा 1 हो गया और 2 हो गया, 2 ही युग्म मिला है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में 2 है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नोवेल, शब्द नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहला देखिए यहाँ पर N और O, तभी से ही देखते आ रहे हैं N और O, और ओरिजिनल में भी N और O होता है, ये हमारा पहला हो गया। फिर देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा में N को देखते हैं, फिर O फिर L को देखते हैं, दूसरा में O और L। देखिए O है, फिर B है, फिर E है, फिर L है, और ओरिजिनल में देखते हैं LMNO, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो 2 युग्म हम लोग को मिल गया और कोई वैसा युग्म हम लोग को नहीं मिलेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 2 लिखा हुआ है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शब्द IDEAL में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। IDEAL आइडियल, देखिए कितने अक्षर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर है I और E के बीच में 1 ही लेटर है, जबकि ओरिजिनल में होता नहीं है। I और A के बीच में 2 लेटर है, ओरिजिनल में नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं D, फिर E को देखते हैं ना हम लोग, D और E, और ओरिजिनल में भी क्या होता है ABCDE, D के बाद E आता है, तो इसके बीच में भी यहाँ पर कुछ छूटा हुआ नहीं है और ओरिजिनल में भी कुछ छूटा हुआ नहीं है, तो ये हमारा 1 मिल गया। और अगर हम लोग खोजना चाहे तो और हम लोग को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर 1 ही युग्म ऐसा है जो कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम में है, या फिर उतना ही भी उन दोनों के बीच में अक्षर है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर
10 का हमारा सेकंड नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि हम लोग को एक ही मिला है, डी और ई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, शब्द एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। एप्पल, APPEL। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर ए और ई, P और L, तो इसके बीच में तो एक ही लेटर है जबकि ओरिजिनल में नहीं होता है, तो ए और ई को ही हम लोग देख सकते हैं, APPLE। फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCDE। देखिए यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही युग्म मिला है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शब्द PRESENTMENT में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होता है। देखिए यहाँ पर है प्रीसेंटमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। तो इनके बीच में हम लोग को बताना है कैसा कितना युग्म है जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। देखिए हम लोग को पहले देखते हैं P फिर S। देखिए P के बाद Q आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, PQRS। तो हम लोग को पहला मिल गया है PRES, ये लेटर में है पहला, फिर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है PQRS। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। फिर देखिए N यहाँ पर है, फिर R यहाँ पर है, N के बाद क्या होता है OPQR। सेकेंड में देखिए यहाँ पर है RESEN और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है NOPQR। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा जिसके बीच में हम लोग को उतना ही डिफरेंस मिलेगा जितना ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। तो हम लोग को कितना युग्म मिला, 1 युग्म, 2 युग्म, तो 2 युग्म मिला, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि शब्द LEMON में ऐसे 2 अक्षर हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, तो बताइए कि इन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। लेमन, लेमन मतलब लीमन होता है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को बताना है LEMON। देखिए ई और ओ के बीच में तो एक लेटर आता नहीं है, L और N, M ही आता है, तो इसमें 3 लेटर है। फिर देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए O है, फिर N है, तो O के बीच में कोई लेटर नहीं आता है, और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में भी O और N के बीच में कोई लेटर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा O और N। तो इस पहले क्या आता है, पहले N आता है ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में, फिर O आता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो N हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में N है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। शब्द CARROT में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। कैरोट, देखिए C और A, इसके बीच में तो 2 लेटर और होता है, BC एक ही लेटर होता है जबकि यहाँ पर कोई है नहीं। फिर देखिए R है, फिर O है, फिर T है, और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में क्या होता है RST होता है। देखिए यहाँ पर ROT है पहला में, और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है RST, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को कोई अन्य पेयर युग्म नहीं मिलेगा, तो यही 1 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए शब्द BUCKET बकेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। B फिर C, B के बाद C आता है तो ये होगा नहीं। फिर देखिए ACDE, देखिए पहला में है CKE और ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है CDE, तो इसका बीच में ए है, इसका बीच में ए है, तो ये हमारा पहला हो गया
और अन्य कोई पेयर हम लोग को ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बीच में उतना ही लेटर है जितना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में होता है। तो हमारा आंसर एक ही युग्म है, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए में एक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो क्वेश्चन आंसर जो सोल्व करने का तरीका है आपको पसंद आया होगा और आपको आसान लगा होगा, आपको समझ में भी आया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।